क्या आप जानते हैं कि स्वयं देव ऋषि नारद, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान है, वे भी एक बार इस बात को लेकर घोर आश्चर्य और संशय में पड़ गए थे कि जिस महीने को पूरी दुनिया अपवित्र, गंदा और निंदित मानकर ठुकरा देती है, वो महीना अचानक ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, पवित्र और महापुण्यदायी महीना कैसे बन गया। आखिर भगवान नारायण ने बद्रीनाथ धाम में नारद जी के सामने ऐसा कौन सा रहस्य खोला था जिसने काल की पूरी गणना को ही बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम नारायण और नारद जी के बीच हुए उसी परम दिव्य और गोपनीय संवाद को विस्तार से सुनेंगे। राधे राधे प्रिय भक्तों, आपके अपने पसंदीदा आध्यात्मिक चैनल सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक और कोटि कोटि स्वागत है। आज पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन है। आज 18 मई 2026 दिन सोमवार है और आज पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सोमवार का दिन वैसे भी देवताओं के देव महादेव भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में इस पावन अधिक मास के दौरान हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त भक्ति का यह अद्भुत और महादुर्लभ संयोग बन रहा है। भक्तों, यदि किसी कारणवश कल आपके इस मास का पहला दिन बिना कथा सुने या बिना नियम पालन के निकल गया है तो घबराइए मत। सनातन धर्म में श्रद्धा ही सर्वोपरि है। आज इस दूसरे अध्याय को पूरा और एकाग्र चित्त होकर सुनने मात्र से आपके पिछले दिन की भूलों का दोष तो मिटेगा ही, साथ ही आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि आप हमारे इस प्यारे से आध्यात्मिक परिवार में आज पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर ऑल सेट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि रोज की कथा आपको समय पर मिलती रहे। आइए अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान धरते हुए आज की दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, आइए कथा प्रारंभ करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और उनका पावन ध्यान करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बहुत सुंदर बोलने लगता है और एक लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे पर्वतों को पार कर जाता है, उन परम आनंदमयी माधव के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे। सूत जी महाराज नैमिषारण्य वन में 80,000 शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे तपस्वी ऋषियों, प्रथम अध्याय में आपने श्रवण किया कि कैसे सुखदेव जी महाराज का गंगा तट पर शुभ आगमन हुआ था। अब इसके आगे की परम पावन और गोपनीय कथा को अत्यंत एकाग्र चित्त होकर सुनिए। एक समय की बात है, नारायण के परम प्रिय भक्त, जिन्हें तीनों लोकों में विचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वे देव ऋषि नारद जी अपने हाथों में महती वीणा लिए मुख से नारायण नारायण हरि हरि का मधुर कीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। नारायण नाम का जाप करते करते वे पृथ्वी लोक के सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ धाम पहुँचे। बद्रीनाथ धाम
जो साक्षात बैकुंठ का ही रूप माना जाता है, जहाँ चारों ओर बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और जहाँ अलकनंदा नदी की पवित्र धारा बहती है। नारद जी ने वहाँ देखा कि स्वयं चराचर ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए, मनुष्यों के पापों को नष्ट करने के लिए नर और नारायण के दिव्य रूप में हजारों वर्षों से मौन होकर पद्मासन लगाकर कठोर तपस्या में लीन हैं। उनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों के समान तेज चमक रहा है, लेकिन उस तेज में अद्भुत शीतलता थी। देवर्षि नारद ने जब अपने आराध्य प्रभु को इस प्रकार एकांत में शांत चित्त होकर कठोर तपस्या करते हुए देखा तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने अपनी वीणा को एक ओर रखा, हाथ जोड़े और गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति करते हुए पूछा, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीकांत, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। आपको इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, न ही आपको किसी चीज की लालसा है। आप तो स्वयं इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, इसका पालन करने वाले और अंत में इसे समेटने वाले सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। फिर हे प्रभु, आप इस निर्जन और दुर्गम पर्वत पर बैठकर किसके लिए इतनी घोर और कठिन तपस्या कर रहे हैं? कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए और हे दयालु प्रभु, मुझे यह भी बताइए कि आने वाले घोर कलयुग में जहाँ मनुष्य केवल स्वार्थ, लोभ, मोह, मद, क्रोध और वासना के गहरे दलदल में डूबा रहेगा, उनके दुखों को दूर करने, उनके उद्धार का सबसे सरल, सबसे सुगम मार्ग क्या है? देवर्षि नारद की यह निष्काम और करुणा भरी पुकार सुनकर भगवान नारायण जी ने धीरे धीरे अपने कमल के समान सुंदर नेत्र खोले। उनके ओठों पर एक बहुत ही वात्सल्यमयी अलौकिक मुस्कान थी। भगवान नारायण ने स्नेह भरे स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं यहाँ अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस संसार के उन असहाय जीवों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूँ, जो अपने ही कर्मों के बंधन में बंधकर कष्ट भोग रहे हैं। हे नारद मुनि, तुमने कलयुग के मनुष्यों के उद्धार का मार्ग पूछा है, तो सुनो। इस संसार में मनुष्यों की मुक्ति के लिए अनेक व्रत, अनेक दान, कठिन नियम और पवित्र तीर्थ बनाए गए हैं, लेकिन उन सब में सर्वोच्च, सबसे गोपनीय, सबसे शक्तिशाली और अत्यंत शीघ्र फल देने वाला एक विशेष मास है, जिसे लोग अपनी अज्ञानता के कारण मल मास या अधिक मास कहते हैं। हे नारद, इस विशेष महीने में यदि कोई मनुष्य सच्चे दिल से मेरी थोड़ी सी भी भक्ति करता है, नाम जप करता है या केवल कथा सुनता है, तो मैं उसके संपूर्ण पापों को नष्ट करके उसे सीधे अपने परम धाम बैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करता हूँ। भगवान नारायण के मुख से मल मास की इतनी बड़ी महिमा सुनकर देवर्षि नारद जी पूरी तरह अचंभित रह गए। वे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे प्रभु, हे अविनाशी, शास्त्रों और लोक परंपरा के अनुसार जिस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य देव अपनी राशि नहीं बदलते, उसे तो ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में अत्यंत मलिन, अपवित्र और निंदित माना गया है। संसार के लोग इसे मल मास यानी अशुद्ध महीना कहते हैं। इस महीने में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू नहीं करता। हे सर्वेश्वर, फिर जो महीना पूरी दुनिया द्वारा निंदित और अछूत माना जाता है,
वो अचानक सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और आपके बैकुंठ को दिलाने वाला कैसे हो गया? इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जब नारद जी ने इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए अधिक मास के उस अत्यंत प्राचीन, भावुक और चमत्कारी इतिहास की कथा सुनानी शुरू की, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के मन के सारे संशय और भ्रम सदा के लिए शांत हो जाते हैं। और यहीं पर पुरुषोत्तम मास महात्म का ये दूसरा अध्याय विश्राम लेता है। मेरे प्यारे दर्शकों और मेरे प्यारे भक्तों, आइए यहाँ रुककर हम भगवान नारायण जी और नारद जी के इस अद्भुत संवाद के गहरे मर्म को समझते हैं। इस दूसरे अध्याय से हमें जीवन की एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक सीख मिलती है। नारद जी ने भगवान से पूछा कि जो महीना निंदित है वो श्रेष्ठ कैसे हो गया। भगवान ने बहुत सुंदर संकेत दिया कि जिसे संसार मल यानी बेकार और त्याज्य समझकर छोड़ देता है, जब वो ईश्वर की शरण में आता है तो भगवान उसे अपने सिर का ताज बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इंसानों में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, हम पापी हैं या हमारा समय बहुत खराब चल रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर आपका समय दुनिया की नजर में खराब भी है, पर उस खराब समय में आप भगवान के चरणों से जुड़ गए, तो वो अशुद्ध समय भी आपके जीवन का सबसे पवित्र और कल्याणकारी समय बन जाता है। भगवान कभी कैलेंडर की तारीखें नहीं देखते, वे केवल आपके दिल का, आपके आंतरिक भाव को देखते हैं। कथा के इस मर्म को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुनते हैं। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पत्थर मिला। उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर से भगवान विष्णु जी की एक भव्य मूर्ति बनाई जाए। मूर्तिकार ने जैसे ही अपने थैले से हथौड़ी और छेनी निकाली और उस पत्थर पर पहली चोट की, पत्थर के भीतर से कराहने की आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक दूसरा पत्थर मिला। मूर्तिकार ने फिर से अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को तराशना शुरू किया। उस दूसरे पत्थर को भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा। उसने उफ तक नहीं की। कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मूर्तिकार ने उस दूसरे पत्थर को साक्षात भगवान नारायण की एक अत्यंत मनमोहक और भव्य मूर्ति में बदल दिया। कुछ समय के बाद उस जंगल के पास एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से आए। अब संयोग देखिए भक्तों, मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर उसी पहले पत्थर को लाकर रख दिया गया जिसने चोट सहने से मना कर दिया था। अब जो भी भक्त मंदिर में आता, वो सीढ़ियों पर रखे उस पहले पत्थर पर अपने पैर रखता, अपने जूते चप्पल उतारता और अंदर जाकर उस दूसरे पत्थर जिसकी मूर्ति बनी थी के चरणों में अपना सिर झुकाता, उसे पेड़े और माखन का भोग लगाता। एक रात जब मंदिर के कपाट बंद हो गए तो सीढ़ियों वाले पत्थर ने गर्भगृह वाली मूर्ति से रोते हुए पूछा, भाई, हम दोनों एक ही जंगल के पत्थर थे, एक ही मिट्टी से बने थे, लेकिन आज तुम्हारा इतना आदर हो रहा है कि लोग तुम्हें भोग लगा रहे हैं और मुझ पर सब अपने पैर रख रहे हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है?
तब उस भव्य मूर्ति ने मुस्कुराकर बहुत सुंदर बात कही। मूर्ति बोली, मेरे भाई, जब मूर्तिकार तुम्हारे पास आया था और तुम्हें तराशना चाहता था तो तुमने उस थोड़े से समय के दर्द और चोट को सहने से इनकार कर दिया। तुमने उस समय को बेकार समझकर छोड़ दिया, लेकिन मैंने उस मूर्तिकार की हर चोट को चुपचाप सह लिया। आज उसी का परिणाम है कि मैं भगवान के रूप में पूजा जा रहा हूँ और तुम पैर रखने के काम आ रहे हो। ठीक इसी तरह भक्तों, ये जो मल मास या अधिक मास है, सांसारिक नजरिए से लोग भले ही इसे चोट खाया हुआ या अशुभ महीना कहें, लेकिन इस महीने में जो मनुष्य सांसारिक सुखों की इच्छा को छोड़कर थोड़े से नियमों का पालन करता है, कथा सुनता है और ईश्वर की भक्ति का दर्द यानी संयम सह लेता है, भगवान उसे सीधे गर्भगृह यानी अपने बैकुंठ धाम में स्थान दे देते हैं। द्वितीय अध्याय के श्रवण का बहुत लाभ है, बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास के इस द्वितीय अध्याय को पूरा सुनता है, उसके मन के समस्त संशय, मानसिक भ्रम, अज्ञात भय और नकारात्मक विचार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। परिवार में सुख और शांति का माहौल बनता है। चूंकि आज सोमवार का दिन है और पुरुषोत्तम मास की द्वितीय तिथि है, इसलिए आज शाम को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी का भी ध्यान करें। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल का भोग लगाएं तथा यदि संभव हो सके तो शिव जी पर थोड़े से पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। इससे कुंडली में बृहस्पति, गुरु और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, उम्मीद है आज की इस पावन और विस्तृत कथा ने आपके अंतर मन को तृप्त किया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और हाजिरी दर्ज कराने के लिए जय लक्ष्मी नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा को फैलाना भी कलयुग में एक बहुत बड़ा परोपकार है। कल तृतीय अध्याय की परम भावुक कर देने वाली कथा में हम श्रवण करेंगे कि जब पूरी दुनिया ने मल मास का तिरस्कार कर दिया तो उसने दुखी होकर क्या कदम उठाया। उस अद्भुत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर लें। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के भंडार भरे रखें और आपके जीवन के सारे कष्ट हर लें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान पुरुषोत्तम की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।